किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों को किसानों के रोष का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा है कि किसानों की अगर महापंचायत में जाने से पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुश्किलें बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। रामलीला मैदान तक बसों की आवाजाही बंद होने के कारण लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर रामलीला मैदान पहुंचना पड़ रहा है। चाहे कोई नई दिल्ली की तरफ से आ रहा हो या फिर कनॉट प्लेस की तरफ से, दोनों ही तरफ से बसों की सेवाएं बंद होने के कारण लोग पैदल चलकर रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आज किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने जाने वाला है। इसमें आर वेंकैया, डॉक्टर सुनीलम, प्रेम सिंह गहलावत, वी वेंकटरमण, सुरेश कोट, युद्धवीर सिंह, हन्नान मोला, बूटा सिंह, बुरजागिल, जोगिंदर सिंह उगाहा, सत्यवंत, पुष्पेंद्र सिंह उगाहा, डॉक्टर दर्शन पाल, मंजीत रॉय, हरिंदर लेखापाल, सतनाम सिंह बेहरू प्रमुख हैं। एक और जहां किसानों की बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पर जमावड़ा लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने पहुंचा है। किसानों की महापंचायत सोमवार को रामलीला मैदान में आयोजित हो रही है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। ऐसे में नई दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मध्य जिला पुलिस उच्चायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि किसानों की महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल की लगभग 25 कंपनियां वहां तैनात की गई है। जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रामलीला मैदान में सोमवार को इस महापंचायत के चलते नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली व पुरानी दिल्ली में जाम की स्थिति बन सकती है। रैली में लगभग 15 से 20 हजार किसानों के आने की संभावना है। इसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रणजीत सिंह ने फ्लाईओवर रामलीला मैदान के पास स्थित मार्ग और दिल्ली गेट से अजमेरी गेट चौक तक जेएलएन मार्ग से बचने की व इस पर जाने की सलाह दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है और कई मार्ग बंद किए गए हैं, जिससे कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सोमवार को महापंचायत में किसान, आदिवासी, महिला, खेत मजदूर, प्रवासी मजदूर, श्रमिक श्रमिक, बेरोजगार और बढ़ते हुए व्यय और कम हो रही क्रय शक्ति पर इन नीतियों के प्रभाव के बारे में विस्तार से अपनी चर्चा रखेंगे। केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 दिसंबर 2011 को दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करने और किसानों के समक्ष बढ़ते संकट के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है और कई मार्ग बंद किए गए हैं। किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और किसान किस तरीके से अपने आप को दिल्ली की बॉर्डरों पर स्थापित किया था, इसके लिए ज़्यादा अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्या वास्तव में किसान अपना हक मांगने के लिए सरकार के आगे गए हैं, या फिर इन किसानों को किसी न किसी तरीके का एक गैंग का सदस्य बनाकर वापस इनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से किसान सर्दी, गर्मी, बारिश में ठिठुर कर जिस तरीके से इस भारत का पेट भरता है, क्या वास्तव में उसे उसके हक और अधिकार सही मिलने चाहिए या नहीं? अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या देश के सभी दल हो, सभी कहीं न कहीं किसान की बात तो करते हैं, पर कहीं न कहीं इन सभी पार्टियों के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे कि नीतियाँ, पॉलिसियाँ मज़दूर, किसान और सबके लिए बनती है। पर इसमें अगर सबसे कमज़ोर अगर देखा जाए तो वह किसान की जो नीति होती है, वो होती है। जिससे कि उसे अपनी लागत का मूल्य भी कई बार ऐसा होता है जो नहीं मिलता है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।